हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने जो भी टॉपिक्स थे डिमांड के वो पढ़े थे, तो आज एक नया टॉपिक है रीजंस फॉर ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के। तो पहला रीजन दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमओ जितने भी पर्सन ने पढ़ा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड द यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट कीप्स डिक्रीजिंग। मीन्स क्या है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की कंजप्शन बढ़ा देते हैं तो उससे हमें जो बेनिफिट मिल रहा है, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो कम होता चला जाता है। यही होता है हमारा कि मांगे चलो मैं घर पर गई किसी जॉब से, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं पहले जो रोटी खाऊंगी उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत हायर लेवल का होगा, और उसके बाद में मैं जब दूसरी रोटी खाऊंगी तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा उससे कम होगा। फिर मैं जब थर्ड रोटी खाऊंगी तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सेकंड वाले से भी कम होगा। तो मीन्स क्या है कि जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या है आपका कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, वो आपका कम होता जाता है जैसे जैसे आप कंजप्शन ऑफ क्वांटिटी बढ़ा देते हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपकी लॉ ऑफ डिमांड को कैसे प्रूव करती है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही डिपेंड करती है, कि वो जितना हमें सेटिस्फेक्शन देगा प्रोडक्ट उतना ही हम उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, देयरफॉर इफ अ कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ कमोडिटी ही और शी विल पे मोर फॉर इट। मीन्स के मान के चलो मैं मार्केट गई, मुझे कोई ड्रेस खरीदनी थी, बहुत सुंदर ड्रेस है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए कोई भी पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, कि वो मुझे चाहिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उस टाइम पर मैंने पेमेंट की उसको, जो भी उसने डिमांड करी मुझसे, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा हाई था उस टाइम पर। ठीक है, उससे मिलने वाला। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, अगर वो मुझसे कहे कि मैडम एक और ले लो, ठीक है, तो क्या मैं उससे सेम प्राइस पर लूंगी? नहीं, मैं बोलूंगी भाई प्राइस कम कर, तो मैं ले लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा अब जो सेकंड यूनिट खरीदने से उस ड्रेस का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है अब। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो तो मुझे मीट अप हो चुका है। अब जो सेकंड यूनिट मैं उसकी लूंगी, ड्रेस की लेने वाली हूँ, लेना चाह रही हूँ, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है मेरा वो कम हो जाएगा पहले वाले से। तो मैं क्यों लूंगी सेम प्राइस पर? मैं ये तो बोलूंगी कि अगर पहले 500 की ली थी, 300 की देगा भाई तो मैं ले लूंगी, वरना मैं नहीं लूंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर टू पे द सेम प्राइस फॉर एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी, कि वो सेम प्राइस पे नहीं करने वाला है। ठीक है, मैं क्या कहूंगी कि ठीक है आप 300, पहले 500 की दी थी, अब आप मुझे 300 की दे दो, मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दूंगी, हम ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है हेंस द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। तो मैंने क्या कहा कि अगर 500 से 300 पे आ जाता है तो मैं डिमांड कर दूंगी उस चीज़ की। दैट मीन्स जब प्राइस घट रहा है मैं सिर्फ तभी डिमांड कर रही हूँ, है ना, उससे पहले तो मैं डिमांड नहीं कर रही। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से हमारी लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर देता है। नेक्स्ट है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, आपके कोई भी दो सोप हो गए, ठीक, जैसे लक्स हो गया, आपका लाइफ बॉय हो गया। ठीक है, तो कोई भी दो सोप जो क्या है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, कि हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी व्हेन द फॉर्मर बिकम्स रिलेटिवली चीपर इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मान के चलो टी और कॉफी थी, दोनों का प्राइस जो था, हम यहाँ पे लेते हैं टी है और कॉफी है। ओके, एक मिनट। टी है और कॉफी है आपकी, दोनों का प्राइस 50 रुपीज़ है। ठीक है, अभी कोई भी सिमिलरिटीज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाद में क्या होता है कि आपका जो कॉफी का प्राइस है वो 70 हो जाता है। 70 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स प्राइस बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड घटा देंगे। डिमांड घटा देंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो टी है अब वो क्या हो गई, 20 रुपीज़ चीपर हो गई हमारी कॉफी से। तो दैट मीन्स हमारा जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या हो गया कि हमारा जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारी डिमांड घट गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि कॉफी चीपर है उस टाइम पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इस तरीके से आपका क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर देता है। फिर आता है आपका उसके बाद में इनकम इफेक्ट, कि आपकी जो इनकम है वो कैसे अफेक्ट करती है लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड को सॉरी कैसे प्रूव करती है।
अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होती है आपकी मनी इनकम, दूसरी होती है आपकी रियल इनकम, ठीक है? ठीक है? अब मनी इनकम क्या होती है कि मुझे जो अमाउंट मिलती है, जो सैलरी मिलती है वो 1000 रुपीज़ मिलती है, ठीक है? तो ये क्या है, मेरी मनी इनकम है कि मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है? लेकिन मेरी जो नेसेसिटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करने के बाद में मेरे पास मंथ का 500 रुपीज़ बचता है। आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस मेरे पास क्या बचा, 500 रुपीज़ बचे, वो है मेरी रियल इनकम, कि वो मेरे पास बचा तो वो मेरी इनकम हुई, ठीक है? तो मनी इनकम और रियल इनकम, इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? उसके बाद वो क्या कहता है, when the real income of the consumer changes because of the change in the prices of the given commodity, देयर इज एन इफेक्ट ऑन इट्स डिमांड। तो वो क्या कह रहा है कि आपकी जो रियल इनकम है जैसे ही वो चेंज होती है, मान के चलो पहले मेरी रियल इनकम थी वो 500 थी, बट अब मेरी जो रियल इनकम है वो 600 हो गई है। तो जैसे ही वो चेंज होगी तो उससे क्या होगा कि मेरी जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो चेंज हो जाएगी, उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? पहले मैं कम क्वांटिटी परचेज करती थी, अब मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। दिस इफेक्ट ऑन डिमांड इज नोन एज इनकम इफेक्ट। In other words, when there is a fall in the price of the given commodity, it increases the purchasing power of the consumer, resulting in an increase in the ability of a consumer to buy more of it. देखो एग्जांपल दिया है, साइबा पॉकेट मनी इज ₹100 एंड शी बाइज 10 आइसक्रीम फॉर ₹10 ईच। उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है? वो 10 आइसक्रीम खरीदती है और एक आइसक्रीम की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज। नाउ इफ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स टू ₹5 ईच, अब जो प्राइस है आइसक्रीम का वो कम हो गया, वो 5 रुपए हो गया, ठीक है? अब वो कितनी आइसक्रीम खरीद सकती है, वो 20 आइसक्रीम खरीद सकती है। मीन्स उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो बढ़ गई, पहले कितनी थी, 10 आइसक्रीम की थी, अब कितने की हो गई, 20 आइसक्रीम की हो गई, कि अब वो 20 आइसक्रीम खरीद सकती है। तो क्या हुआ, हमारा इनकम इफेक्ट हुआ कि जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी बिकॉज ऑफ द प्राइस फॉल, प्राइस घटा ना आइसक्रीम का, आइसक्रीम का प्राइस जैसे ही घटा उसकी क्या हो गई, इनकम बढ़ गई, ठीक है? इनकम बढ़ गई तो उसने डिमांड बढ़ा दी। दैट मीन्स हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करता है, ठीक है? तो ये है इसके रीजंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।